नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर। आज एक बार फिर आपके साथ। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में कोटा में आईसीआईसीआई बैंक की एक शाखा में लगभग 4.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया। एक महिला रिलेशन ऑफिसर जो वहां पर थी, उन्होंने विभिन्न ग्राहकों के खातों से लगभग 4-4.5 करोड़ रुपया अपने व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर करके फ्रॉड कर दिया। हालांकि कंप्यूटेशन के बाद से इस तरह के फ्रॉड में कमी काफी आई है। उस महिला अधिकारी ने लगभग 40 ग्राहकों के खातों से एफडीआर तोड़ करके अपने में जमा कर ली। कुछ खातों में ओवरड्राफ्ट लिमिट जारी करके पैसा अपने व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कर लिया। कुछ ग्राहकों से ओटीपी, पासवर्ड वगैरह पूछ करके झांसे में लेकर के वो पैसा इधर उधर ट्रांसफर कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या बैंकों में भी हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है? बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन उसके लिए ग्राहक को भी अपनी सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि सरकारी बैंकों में इस तरह के फ्रॉड्स होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि ग्राहक खुद अपने हक, अपने खाते के प्रति अवेयर रहे। क्या सावधानियां रखनी है, वो 3-4 जो मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप महीने में, हर महीने कम से कम एक बार अपना जो स्टेटमेंट है वो बैंक से निकलवा करके उसको जरूर से चेक करें कि उसमें कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं आ रहा है जो कि संदेहास्पद हो, आपने नहीं किया। यदि हुआ है तो तुरंत उसको बैंकर्स की जानकारी में लेकर के, क्योंकि कई बार हो सकता है किसी ने 10 लाख रुपया जानबूझ करके आपके खाते में डाल दिया हो और मालूम पड़ता 2-3 महीनों के बाद आयकर विभाग के नार्कोटिक्स वालों को इस तरीके के उनके नोटिस आते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। वो कहते हैं कि 10 लाख रुपए की जानकारी आपने उनको नहीं दी है, कहां से आए, आपको भी पता नहीं होता और आप जबरदस्ती 1-2 साल उस चक्कर में उलझ जाते। दूसरी बात यह है कि आप बैंकों में जो भी पासवर्ड बनाए वो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन वाला सिस्टम जरूर लागू करें और अपने पासवर्ड को कठिन बनाएं ताकि आसानी से उसको हैकर्स हैक न कर सके। तीसरी बात यह है कि आप एसएमएस अलर्ट सेवा, जो है मैसेज अलर्ट सेवा, आपके खाते में कितना डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, इस सेवा का लाभ बैंकों से जरूर लें, क्योंकि ये निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर बैंकों में कुछ भी इस तरह का पैसा आपका जमा होगा या निकलेगा तो आपको मैसेज तुरंत उसमें आ जाएगा, इसलिए ये सेवा का लाभ आप जरूर लें। चौथी बात यह है कि बैंकर्स कभी भी किसी भी ग्राहक से ओटीपी, पासवर्ड, बैंकिंग संबंधी कोई जानकारी नहीं लेते हैं। यदि आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है तो आप तुरंत नजदीकी जो भी आपकी शाखा है अपने बैंक में जाकर के उससे संपर्क करें और इन पर भरोसा बिल्कुल भी न करें। बैंक कभी भी इस तरह की चीजें आपसे नहीं पूछते हैं, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लें। एक बात और दोस्तों, मैं सावधानी आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी भी यदि अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन कुछ कर रहे हैं तो वो हमेशा आप अपने पब्लिक वाईफाई से न करें। रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, एयरपोर्ट पर बैठे हैं और आपने वाईफाई से अपना ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट करना शुरू कर दिए, ये सिक्योर नहीं होते हैं। हमेशा आप अपना जो पर्सनल वाईफाई है वहीं से उसका उपयोग करें और वो भी यदि संभव हो तो आप वाईफाई का उपयोग ही न करें। और सबसे आखिरी सावधानी मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आपके जो भी फोन नंबर है आप उसको बैंक में अपडेट करते रहें। अगर आपने नंबर बदला है, किसी वजह से सिम खराब हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वो तुरंत बैंक के खाते में उसको जाकर के आप ठीक करवा लें ताकि कोई अनाधिकृत ट्रांजेक्शन उस सिम से ना हो सके। तो अब मैं सोचता हूं कि ये 4-5 सावधानियां जो मैंने आपको बताई है, यदि आप इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका खाता पूरी तरह से सेफ रहेगा। पुनः अगले शनिवार आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।